म्यूजिक का बेहंगम शोर सोनी के कमरे में बुलंद हो रहा था। जेलो का कोई नंबर पूरे वॉल्यूम से अंदर बज रहा था। कमरे का दरवाज़ा बंद था मगर आवाज़ गोया सारे घर में गूंज रही थी। सीढ़ियों से उतरकर हुसनैन ने रुक कर बंद दरवाजे को देखा, फिर आगे बढ़कर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया। सोनी, बंद करो ये शोर। दरवाज़ा हवस बंद रहा था और मौसीकी बुलंद। होनी, मुझे तुमसे बात करनी है, गॉड से पहले इसको तो बंद करो। अब इसने खासे ज़ोर से दरवाज़ा पीट डाला तो अंदर से आवाज़ ज़रा हल्की की गई। फिर खटाक से दरवाज़ा खुला। क्या है? वो दरवाजे का हैंडल पकड़े खड़ी थी, जीन्स में स्लीवलेस टॉप पहने जिस पर कोई ऊट पटांग सी तस्वीर बनी थी। गर्दन और कलाइयों के गिर्द पत्थरों की माला लपेटे लंबे बालों में इसी तरह चुटिया और एक्सटेंशंस लगाए सवालिया निगाहों से इसे देख रही थी। मुझे तुमसे बात करनी है, बट फर्स्ट इसको तो बंद करो। हुसनैन झुंझलाकर आगे बढ़ा और स्टीरियो बंद किया। कमरे में एकदम सुकून सा छा गया। अब इधर आकर बैठो। इसने दरवाज़ा बंद किया, फिर हाथ से पकड़कर सोनी को कारपेट पे रखे कुशन पर बिठाया और दूसरा कुशन खींचकर सामने खुद बैठ गया। मगर क्या बात है? तुम्हें लगता है कोई बात नहीं है? 2 दिन से वो हमारे घर में रह रही है और हम यूँ हेल्पलेस से बने बैठे हैं, तो क्या हाथ से पकड़कर निकाल बाहर करें? यू नो व्हाट सनी, मैं ये भी करने को तैयार हूँ। आई रियली डोंट वॉन्ट एन एवर सिस्टर। इसने छोटी सी नाक सुकेड़ी। मम्मी ऐसे नहीं करने देंगी, हमें इसका कोई दूसरा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और वो क्या? हम डिस्कस करके किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। चंद लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर सोनी सोचते हुए बोली, सनी, तुम्हें लगता है कि वो हमारे डैड की बेटी है? वो जितनी कॉन्फिडेंट अपनी डीएनए रिपोर्ट ले आई है, इससे तो हो सकता है कि वो वाकई पापा की बेटी हो। सनी, सोनी ने हैरत पलकें झपकाई। तुम्हें पापा पे ज़रा भी ट्रस्ट नहीं है? मगर ओके, देखो सोनी, अगर वो पापा की बेटी है भी तो इससे मेरे दिल में मौजूद पापा की मोहब्बत और रिस्पेक्ट बिल्कुल भी कम नहीं होगी, और तब भी मैं इसे ये साबित नहीं करने दूंगा कि वो वाकई इनकी बेटी है। फॉर गॉड सेक, कितना स्कैंडल बनेगा, मीडिया में आ जाएगा, मैं अपने फ्रेंड्स को कैसे फेस करूँगा? मगर मैं नहीं मानती कि वो इनकी बेटी है। वो इनकी तरह बिल्कुल नहीं लगती। खैर सोनी, तुम और मेहरमा भी पापा की तरह नहीं लगते। मेहरमा अपनी अम्मी पे गई है और तुम बिल्कुल मम्मी की कॉपी हो। शक्ल से कुछ प्रूव नहीं होता। एक मिनट, तुम पहले ये क्लियर करो कि तुम पापा के साइड हो या मीनाल की। मैं सिर्फ अपनी और तुम्हारी साइड पे हूँ। पापा ने अपनी लाइफ गुजार ली है, और रही मम्मी, तो मम्मी हमेशा से पापा का कोई अफेयर पकड़ना चाहती थी। वो मीनाल की इतनी केयर इसलिए नहीं कर रही हैं कि वो पापा की बेटी है, बल्कि इसलिए कि इनके हाथ एक सॉलिड प्रूफ है जिसके ज़रिए वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर सकती हैं। पीछे रह गए मैं और तुम। अगर ये स्कैंडल प्रेस या मीडिया तक पहुंच गया तो मम्मी पापा को फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हम दोनों को पड़ेगा। हम लोगों को फेस कैसे करेंगे? और ग्रैनी, व्हाट अबाउट हर? सोनी ने अब्रू उठाए। ग्रैनी से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। वो इंसाफ करना चाहेंगी, और आई एम श्योर कि अगर मिनाल हमारी बहन प्रूव हो गई तो वो सबसे पहले इसे कबूल करेंगी। फिर हम क्या करेंगे सनी? वो मायूसी से चेहरे के अतराफ में झूलती पुतली से चुटिया को उंगली से लपेट रही थी। हम इसको इतना रोड भी प्रेफर नहीं करेंगे। इसकी बात पर इतनी इंसल्ट करते हैं कि वो खुद ही बददिल होकर यहाँ से चली जाए। तुम्हें नहीं लगता कि वो इस सब के लिए ख़ुद को मेंटली रेडी करके आई हुई है? कोशिश तो करते हैं, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? और मेहरमा, वो भी कुछ नहीं कर सकती क्या? वो क्या कर सकेगी? वो उल्टा हैरान हुआ। इसके पास हर मसले का हल होता है सनी। बचपन से अब तक जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हम बिल्कुल फंस चुके होते हैं, हम इसके पास जाते हैं और वो हमेशा हमारी प्रॉब्लम एक स्माइल के साथ ठीक कर देती है। आई होप कि अब भी वो सब ठीक कर दे। हुसैन ने सर हाथों में गिरा लिया। सोनी इस तरह सोचते हुए चोटी को उंगली पर लपेट रही थी। राहदारी वीरान पड़ी थी। मेहरमा किसी सोच में गुम दूसरी जानिब से चलती आ रही थी, और बीबी जान के कमरे से आवाज़ें आ रही थी। वो यकीनन बानों से अपना सामान पैक करवा रही थी। जब भी इन्हें शहर जाना होता, मुलाजमों को यूं ही शामत आई रहती थी। वो राहदारी के वस में आ रुकी। साथ ही ऊंचा सा टेलीफोन स्टैंड पड़ा था। मैंने एक सोच में डूबी निगाह टेलीफोन पर डाली, फिर आहिस्ता से अपनी नाजुक उंगलियों से रिसीवर उठाया। कोठी का नंबर इसे ज़ुबानी याद था। रिसीवर कान से लगाया। वो
निगाहें झुकाए शहादत की उंगली से एक एक बटन प्रेस करने लगी। दूसरी जानिब घंटी बजने लगी थी। वो गहरी सांस लेती इंतज़ार करने लगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गियास भाई। वो आवाज़ पहचान गई थी। वालेकुम अस्सलाम मेहरमा मैडम। वो शायद आवाज़ नहीं पहचाना था, बस एहतराम से भरा अंदाज पहचाना था, जिसमें सिर्फ वो नरमी से बोलने वाली लड़की इसे पुकार रही थी। जी, मैं गांव से मेहरमा बोल रही हूँ। हुसनैन घर पर होगा? 1 मिनट में कॉल मिलाता हूँ। लाइन में होल्ड का म्यूज़िक बजने लगा। फिर हुसनैन की आवाज़ उभरी। हे मेहरमा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ हुसनैन, तुम ठीक हो? वो नरमी से मुस्कुराई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल बल्कि नहीं हूँ। इसकी आवाज़ में उदासी दर आई। परेशान लग रहे हो? तुम जानती हो घर में क्या हो रहा है? हाँ, कुछ सुना तो है, पर इतनी छोटी सी बात पर इतने परेशान क्यों हो? ये छोटी सी बात है मेहरमा, ये तो 1-2 दिन में हल हो जाने वाली बात है। बीबी जान आ रही है ना, सब ठीक हो जाएगा। इसने अपने असली नरमी अंदाज में तसल्ली दी। ग्रैनी आ रही है? कब? कल सुबह चलेंगी यहाँ से। 5 घंटे का तो सफ़र है, मगर वो क्या करेंगी? मुझे लगता है वो उल्टा इस लड़की की हिमायत करेंगी। बुरी बात हुसनैन, लोगों के बारे में बुरा गुमान नहीं करते, तुम क्यों फिक्र करते हो? सब ठीक हो जाएगा, मगर कितना बड़ा स्कैंडल बन सकता है, कैन यू इमेजिन? कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो। तुम इतनी पुरसुकून कैसे रहती हो मेहरमा? यहाँ घर का माहौल इतना डिप्रेस बना हुआ है और तुम हमेशा की तरह इतनी काम और पुरसुकून हो। क्योंकि मैं अल्लाह पर भरोसा रखती हूँ हुसनैन, वो अल्लाह हमें कभी रुस्वा नहीं करेगा। तुम भी यकीन रखो। सोहनी बैठी है, वो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रही होगी, अभी घर में तो नहीं है। चलो, इससे फिर बात होगी, अब मैं फ़ोन रख रही हूँ। ओके, अपना क्या ख्याल रखना। इसने आहिस्ता से रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। बीबी जान के कमरे से अभी तक आवाज़ें आ रही थी। वो दुपट्टा माथे से आगे सिरकाती इस तरफ चल दी। वो कारपेट पर अकड़ूं बैठी, घुटनों पर ठोरी रखे हुए थी। कंधों पे गिरते स्याह बालों को ढीले से कैचर में बांध रखा था। चेहरे पर सोच की गहरी परछाई। एकदम दरवाज़ा पर बिना दस्तक के खुला। ओ शहला का सरापा दिखाई दिया। खुशबू का एक झोंका अंदर आया था। मिनाल जी। इसने तेज़ी से सर उठाया, फिर खुद भी खड़ी हो गई। मैं एक डिनर पर जा रही हूँ, रात देर से वापस होंगी। तुम खाना सबके साथ डाइनिंग रूम में ही खाना, ओके? कीमती साड़ी में मलबूस, नक्सत से तैयार, वो बेउजलत हदायत दे रही थी। ओके। इसने होले से इस बात में सर हिलाया। मैम। शहला जाने के लिए पलटी तो वो पुकार उठी। वो रुकी, फिर नागवारी से गर्दन मोड़ी। बोलो। इन्हें वाज़ह तौर पर अपना रोका जाना पसंद नहीं आया था। आपको मेरा यकीन है? इसकी आंखें डबडबा गई। मेरे पास ये डिस्कस करने के लिए टाइम नहीं है। वो गॉड से। वो सर झुकाकर ठक ठक चलती दूर हो गई। इसके जाने के कुछ देर बाद वो अपने कमरे से निकली। तवील राहदारी में जगह जगह बत्तियां चमक रही थी। वो धीरे धीरे कदम उठाई, इधर उधर देखती आगे बढ़ने लगी। एक दरवाजे के आगे पर्दा गिरा था। इसने वो जाली दार नफीस सा पर्दा हाथ में लेकर एक तरफ सिरकाया तो सामने ड्राइंग रूम आ गया। पुरतेश बड़ा सा ड्राइंग रूम। दीवार पे ऊंची खिड़कियां, नरम कालीन, छत से लटके फानूस। वो एक तिलस्म होशरबा के अंदर थी। किसी मामूली सी कैफियत में वो आगे बढ़ी। सेनेटर टेबल के वस्त में क्रेडल का एक डेकोरेशन पीस रखा हुआ था। सफ़ेद कांच की गुड़िया जो रक्स कर रही थी। इसने एहतियात से बैलरीना उठाई और चेहरे के साथ लगाई। वो कांच कुछ इस महारत से तराशा हुआ था कि हर जाविये से रोशनियां फूट रही थी। क्या कर रही हो तुम इधर? कोई दरवाजे के करीब ज़ोर से चिल्लाया था। घबराकर इसके हाथ से गुड़िया छूट गई। एक ज़ोरदार छनाका हुआ और शीशे के सेनेटर टेबल से टकराकर कांच हर सू बिखर गए। यू एडेड विद सोनी वर्शर अंदाज में आगे बढ़ी और ज़ोर से इसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। गाल पर हाथ रखे वो 2 कदम पीछे को लुढ़की। तुमने मेरी बैलरीना तोड़ दी। माय गॉड, तुमने मेरी बैलरीना तोड़ दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको छूने की? कांच के टुकड़े मेज़ पर बिखरे हुए थे और सोनी गुस्से से पागल हो रही थी। नहीं, आई एम सॉरी, मैं गलती से। वो गाल पर हाथ रखे कदम कदम पीछे हो रही थी। आई विल किल यू। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घूमो फिरो? वो टूटी गुड़िया को देखकर बिल्कुल पागल होती दोबारा इसकी तरफ बढ़ी कि किसी ने दोनों कलाइयों से इसे पकड़कर पीछे किया। वो तेवरा घूमी। पीछे रज़ा खड़ा था। रज़ा भाई, इसने मेरी सोनी बच्चे, आराम से। बैलरीना और आ जाएगी। इस
तरह इसको मारो तो नहीं। आराम से, बेलरीना और आ जाएगी, इसे इस तरह मारो तो नहीं। इसने रसान से समझाते हुए इसे कलाइयों से पकड़े सोफे पर बिठाया। फिर पलटकर मिनान को देखा जो चेहरे पर हाथ रखे भीगी खौफजदा आंखों से इसे देख रही थी। बीबी, अगर शहला बीबी की मेहरबानी से आप इस घर में दाखिल हो ही गई हैं तो बराह करम खुद को अपने कमरे तक महदूद रखें। यूँ घर में घूमने फिरने का आपको कतई कोई हक नहीं है। सोनी के सामने ज़मीन पर पटकों के बल बैठे, पंजों के बल बैठे, वो गर्दन मोड़े सर्द लहजे में इससे मुखातिब हुआ। मगर मैडम ने कहा था कि मुझे सबके साथ खाना। मैं गलती से मुझसे गुड़िया गिरी। आपको इल्म होना चाहिए कि जो गुड़िया आपने तोड़ी है वो सोनी बीबी की 5वीं सालगिरह पर इनको इनके वालिद ने इंग्लैंड से ला कर दी थी और इसकी कीमत 5 लाख से कम आज भी नहीं थी। सोनी रज़ा की ढारस में मिलने से ज़रा संभली थी, मगर मिनाल को देखती आंखों से अभी तक शरारे फूट रहे थे। इसकी कीमत को मत बताएं रज़ा भाई, इस कच्ची आबादी में रहने वाली लड़की ने कभी 5 लाख ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे। हाँ, नहीं देखे मैंने 5 लाख। वो गाल से हाथ हटाकर गुठी से चलाई। और मैं देख भी कैसे सकती थी 5 लाख। मेरा बाप तो मुझे इस कच्ची आबादी में ही छोड़कर भूल गया था। जानती हो सोनिया बीबी, हमारे घर की छत बरसात में टपकती थी। जब बारिश होती तो मैं और माँ सर्दी में पड़ी भीगती रहती और फिर कई दिन बुखार में पड़ती रहती, मगर हमें पूछने वाला कोई नहीं था क्योंकि मेरा बाप इस वक्त इंग्लैंड में अपनी जायज़ औलाद के लिए लाखों के तोहफे खरीद रहा था। मैंने 5 लाख रुपए कभी नहीं देखे, मगर मैंने भूख देखी है, बीमारी, गुर्बत और खौफ देखा है। मैंने अपनी माँ को खून खांसते मरते देखा है, मगर मेरे बाप ने कभी इकट्ठे 5 लाख हमारे हाथ पर नहीं रखे। सोनी और रज़ा गोया शौक से इसे देख रहे थे। जो दीवार के सामने लगी थी, आंसू इसकी आंखों से रुखसार पर लुढ़क रहे थे जहां सोनी के थप्पड़ का निशान अभी तक मौजूद था। फिर एकदम वो तेज़ी से आगे बढ़ी और इनके सामने से गुजरती बाहर निकल गई। सोनी यकटक मेज़ पे बिखरे कांच को देख रही थी, मगर रज़ा ने पलटकर इसे जाते ज़रूर देखा था। बानों और कमदार सामान के बैग वो शॉपर्स पैरेड में रख रहे थे। ड्राइवर मोदब सादा दरवाजे खोल रहा था, एक तरफ खड़ा था, मगर बीबी जान भी अंदर नहीं बैठी थी। वो बाहर बरामदे के सतून के साथ महरमा के साथ खड़ी थी। मैं पीछे से संभाल लूँगी बीबी जान, आप बेफिक्र होकर जाए। सफ़ेद दुपट्टे के हाले में इसके दमकते चेहरे पर वही असली नरम सी मुस्कुराहट बिखरी थी। वो अमूमन सफ़ेद रंग पहना करती थी, लंबी कमीज़ और नीचे पजामा शलवार। तुम्हारी वजह से तो बेफिक्री रहती है महरमा, वरना मैं हवेली छोड़कर कब जाया करती थी। मेरे होते हुए भी तो ही करती है सब। वो बहुत सोगवार सी थी।